अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को समझने के लिए बेटा आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आती तो उनको जो है वो आप अच्छे से समझ लें। उन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वही एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर जो है वो अप्लाई करवानी है। ठीक है, और उनको दिखाना है कि वही एडिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। ठीक है, सी के ऊपर हम एक लाइन लगाते होते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स में बताया था। तो बहरहाल आप सिंपल सी भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी सी जो है वो लिख सकते हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं? क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है और लास्ट में कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपके पास बेसिकली एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो है वो हम देख लेते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई से 2 नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में लो और उनको ऐड करो तो वो सेट ऑफ रियल नंबर का ही कोई ना कोई एलिमेंट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसे ही होता है। तो मैं लेट करूँगा कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वेयर a b c एंड d जो हैं ये चारों के चारों जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में देखा था कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये जो 2 नंबर होंगे ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या जो इनका रिजल्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है या नहीं। सबसे पहले मैं इनकी ब्रैकेट्स जो हैं वो उनको ख़त्म कर देता हूँ। ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। अब रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, a प्लस सी, एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा, b आयोटा प्लस डी आयोटा। इनको आप कंबाइन कर लें, ये a प्लस सी हो जाएगा और इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें, आयोटा कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा b प्लस डी आयोटा। ठीक है, 2 रियल नंबर्स हैं, ये ऐड होके कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर आएगा और b प्लस डी आयोटा भी दोनों रियल नंबर्स हैं, ऐड होके कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर आएगा। तो इनफैक्ट ये वही शेप आ गई है x प्लस वाई आयोटा वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जाहिर सी बात है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। तो क्लोजर लॉ जो है वो आपका यहाँ पर ट्रू साबित हुआ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। उसके बाद आपके पास है जी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स आप लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी, सेट ऑफ रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और हम कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं जी a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा एंड e प्लस f आयोटा फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इनमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा अगर a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा एंड e प्लस f आयोटा ब्रैकेट, अगर ये इक्वल आ जाए किसके, a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा, ठीक है, और प्लस e प्लस f आयोटा के। ठीक है, वही जैसे आपने रियल नंबर्स में किया था वही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ की है कि अगर ब्रैकेट पहले इधर हो, यानी हम इन दोनों को ऐड करें और फिर इनका रिजल्ट इसमें ऐड करें तो वो इक्वल आएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, और उसका रिजल्ट लास्ट वन में ऐड कर लें। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है ये वाली, a प्लस बी आयोटा एंड प्लस c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस f आयोटा। ठीक है जी,
तो मैंने आपसे कहा कि पहले आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आपके पास है पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो है a प्लस बी आयोटा आपका एज इट इज ही आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा ये एक रियल पार्ट है, ये भी एक रियल पार्ट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा c प्लस ई, ठीक है। और उसके बाद जो है d आयोटा प्लस f आयोटा ये दोनों ऐड होंगे तो d प्लस f आ जाएगा और आयोटा जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड किया, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जब ऐड होंगे तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई, ठीक है। और ये इसका इमेजिनरी पार्ट जब इसमें ऐड होगा तो ये आएगा b प्लस डी प्लस f आयोटा, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास राइट हैंड साइड का भी यही रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। जब इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करता है, ठीक है। अब आप इसकी ले लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो आपकी क्या थी कि हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। अब इनके गिर्द जो है वो बॉक्स ब्रैकेट आ जाएगी और लास्ट में क्या है e प्लस एफ आयोटा, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को जो है वो ऐड कर लें तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इधर आ जाएगा a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में ऐड होगा, इधर आ जाएगा b प्लस डी आयोटा, ठीक हो गया। और लास्ट में जो है इधर e प्लस एफ आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। और b प्लस डी प्लस एफ आ जाएगा और बाहर आयोटा आ जाएगा। तो जी आपने देखा फ्रॉम 1 and 2 अगर इनको देखा जाए तो इनका रिजल्ट जो है वो सेम है, लिहाजा ये जो है वो इसके इक्वल है। क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we conclude that associative law with respect to addition holds in set of complex numbers यानी कि C, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हम यही चेक करेंगे कि इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या वाकई वो 0 है या नहीं, यानी हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो अब आप लिखेंगे फॉर ऑल a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 and 0। हमने वहाँ पर कहा था कि ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 0 प्लस 0 आयोटा belongs to complex numbers such that अब आप इसको इसमें अगर ऐड करोगे a प्लस बी आयोटा को अगर आप ऐड करोगे 0 प्लस 0 आयोटा में तो देखें रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, ये आएगा a प्लस 0 एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा, ये आएगा b प्लस 0 आयोटा। अब a प्लस 0 a ही आंसर आएगा, b प्लस 0 b ही आंसर आएगा। तो देखें ये वही नंबर आ गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था। तो इसका मतलब वाकई 0 प्लस 0 आयोटा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ओके जी। उसके बाद आपके पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में भी हमने कल जो है वो प्रॉपर्टी में बात की थी कि अगर आपके पास कोई नंबर a b है तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस a माइनस b होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है a प्लस बी आयोटा फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
तो एक और नंबर भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा -a -b आयोटा, ठीक है। और वो इस तरह से होगा कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। a प्लस बी आयोटा प्लस -a -b आयोटा। अब ये जब ऐड होंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी a प्लस -a, ठीक है जी। और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा b प्लस, लेकिन इधर है -b, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और बाहर आ जाएगा आयोटा। तो a प्लस माइनस माइनस ही आएगा, a माइनस a प्लस b माइनस b आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0 आयोटा। तो ये आपके पास वही एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट में जो है वो सबसे इजी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो आप लेट कर लें, आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा, ठीक है, फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं पहले इस नंबर को रखूं और बाद में इसको रखूं, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर हम इसको पहले रखें और इसको बाद में रखें और ऐड करें तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो इसका रियल पार्ट में ऐड होगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, इधर आ जाएगा b प्लस डी आयोटा, ठीक है। उसके बाद आप देखें जी a और c दोनों तो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में हमने देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो a प्लस सी को मैं c प्लस a भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम b प्लस डी को भी लिख सकते हैं, d प्लस बी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दो नंबर्स जो हैं यहाँ पर ऐड हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इनको अलग कर दूं तो ये फर्स्ट नंबर का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर आएगा c प्लस डी आयोटा एंड प्लस a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो अब आप देखें a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा इक्वल है c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा के, तो इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ड्राइव द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा जो प्रॉपर्टीज आपने एडिशन में पढ़ी थी वही सेम मल्टीप्लिकेशन में होंगी। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं क्लोयर लॉ, ठीक है। क्लोयर लॉ के मुताबिक अगर आप किसी सेट के कोई से दो एलिमेंट्स लेते हो तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपके पास आंसर आना चाहिए वो भी उसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो देखते हैं हम क्या इनको मल्टीप्लाई करने से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आता है या नहीं, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a जो है पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, a c से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा ac, a जो है वो d आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा a d आयोटा, प्लस b आयोटा जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b c आयोटा, और b आयोटा जब d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा b d आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर की जहां तक बात है तो इसकी वैल्यू होती है -1, तो मैं वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब आप देखें ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं और ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको आप कंबाइन कर लें, ये हो जाएगा AC माइनस BD, ठीक है, एंड प्लस AD प्लस BC और साथ में आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये आपके पास x प्लस वाई आयोटा वाली ही शेप आ गई है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्लोयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, आप कोई से तीन नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से लोगे,
ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा एंड ई प्लस एफ आयोटा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले जो है वो हम a प्लस बी आयोटा को अलग रखेंगे। ठीक है, और c प्लस डी आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे e प्लस एफ आयोटा के साथ। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा कि अगर हम पहले जो है वो a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई करें और उसका जो रिजल्ट आए उसको फिर हम मल्टीप्लाई करें e प्लस एफ आयोटा के साथ। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले ले लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो रिजल्ट आएगा फिर ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a प्लस बी आयोटा आपका एज इट इज ही रहा और इनको आप मल्टीप्लाई करा लें, ये हो जाएगा सी ई। ठीक है, और c प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी आई, जब e से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा डी ई आयोटा एंड प्लस डी एफ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर होगा जिसकी वैल्यू आपके पास होती है -1। ठीक हो गया, a प्लस बी आयोटा आपका एज इट इज ही रहा। अब ये जो है वो आपके पास अगेन, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, हमने पीछे क्लोजर लॉ में पढ़ा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेता हूँ। तो ये है सी ई माइनस डी एफ, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो सी ई माइनस डी एफ। ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स में आयोटा जो है वो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस डी ई इंटू आयोटा। ठीक हो गया, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले a जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b आयोटा जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको स्टेप वाइज ही कर देता हूँ ताकि हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। a इंटू सी ई माइनस डी एफ प्लस a इंटू सी एफ प्लस डी ई आयोटा एंड अब b आयोटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सी ई माइनस डी एफ एंड प्लस b आयोटा इंटू सी एफ प्लस डी ई आयोटा। ठीक हो गया, अब a जब सी ई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a सी ई माइनस a डी एफ प्लस a को आप मल्टीप्लाई करा दें a सी एफ प्लस a डी ई। ठीक है, और साथ में आयोटा एज इट इज आएगा। अब बी सी ई आयोटा, ठीक है, माइनस, बल्कि आयोटा को आप बाहर ही रहने दें, ये बी सी ई माइनस बी डी एफ। ठीक है, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे, इसमें देखो आयोटा जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, जिसका हमारे पास आंसर होता है -1, और b को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी सी एफ प्लस बी डी ई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें, जिसमें ये और ये जो है रियल पार्ट्स हैं और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या होगा, ए सी ई माइनस ए डी एफ एंड ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई प्लस, अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इनमें आप इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मैं आयोटा को बाहर निकाल लूँगा, बाकी आपके पास क्या आएगा ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ। ठीक है जी, और आयोटा आपका आ जाएगा बाहर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रेज कर देता हूँ ताकि जो है वो हमारा ये क्वेश्चन पूरा आ सके, क्योंकि मैं इस साइड को नहीं यूज़ कर सकता, हमारा क्वेश्चन इसको रेज किए बगैर पूरा नहीं आएगा। ओके जी, तो अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो है वो क्या था, राइट हैंड साइड इसकी थी a प्लस बी आयोटा जो है वो पहले मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी आयोटा के साथ, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा e प्लस एफ आयोटा के साथ। ठीक है जी,
अब पहले इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होने के ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा एंड बी डी आयोटा स्केयर। ठीक है, बी डी आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड इंटू ई प्लस एफ आयोटा। ठीक है जी, ओके यहाँ पर आप इनको कंबाइन कर लें। रियल पार्ट्स जो हैं वो किसकी, इसके क्या हैं, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, एंड प्लस ए डी प्लस बी सी, और बाहर जो है वो आयोटा आ जाएगा कॉमन, डॉट ई प्लस एफ आयोटा। ठीक है जी, ये दोनों जो नंबर से वो मल्टीप्लाई होके अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आया। ठीक है, तो अब जो है वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ये जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए जी कैसे, ए सी माइनस बी डी इंटू ई प्लस, क्योंकि ठीक है, ए सी माइनस बी डी इंटू एफ आयोटा, ठीक है, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, अब ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ई, ठीक है, और प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एफ आयोटा। ठीक है जी, अब ई इनके साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा ए सी ई माइनस बी डी ई, ठीक है, प्लस एफ को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा को ऐसे ही रहने दें, तो ये हो जाएगा ए सी एफ माइनस बी डी एफ, और बाहर आयोटा आ जाएगा, प्लस सिमिलरली ई को अंदर ले जाएं, ए डी ई प्लस बी सी ई, और बाहर जो है वो आयोटा आ जाएगा, और इन दैट केस एफ अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ प्लस बी सी एफ। ठीक है जी, और आयोटा जब आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर में आएगा -1। ठीक है, अगेन ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन कर लें, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन कर लें, तो आंसर आपके पास आएगा ए सी ई माइनस बी डी ई, और ये नेगेटिव जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये आएगा माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं जी, ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई, और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को देखेंगे तो ये सेम ही है। कैसे देखें, ए सी ई इधर भी है, माइनस ए डी एफ माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई, ठीक है, ए सी एफ इधर भी है, प्लस ए डी ई यहाँ पर है, प्लस बी सी ई ये है, माइनस बी डी एफ ये है। ठीक है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं जी फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 एसोसिएटिव लॉ जो है वो, इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव लॉ तक हमारी बात हो गई। अब जो है वो हमारे पास बाकी 3 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, और वो कौन कौन सी हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो फॉर ऑल a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने कल देखी थी, वहाँ पर हमने कहा था जी वो 1 + 0 है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो वो 1 + 0 आयोटा बनेगा। ठीक है, तो 1 + 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट अब आप इनको मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आंसर आता है या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है कि हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर ही आंसर आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं जी, a1 1 प्लस a इंटू 0 आयोटा प्लस b आयोटा 1 b आयोटा आएगा, b आयोटा इंटू 0 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा a इंटू 0 आयोटा
ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा, बी आयोटा 1 द बी आयोटा, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आ जाएंगे, तो अगेन ये वही नंबर ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ जी कि 1 + 0 आयोटा जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और फोर्थ में है जी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है वहाँ पर देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका क्या फार्मूला होता है। ओके जी, तो अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसमें हम क्या लिखेंगे जी, अगर आपके पास कोई सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, देन देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a/a² + b² एंड नेगेटिव b/a² + b² आयोटा, सच दैट कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया गया है प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने इसी चीज़ को जो है वो साबित करवाना है कि क्या वाकई ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो वो चीज़ कैसे प्रूव हो जाएगी, अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करें a/a² + b² नेगेटिव b/a² + b² आयोटा, और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि ये आ जाए। ठीक है, तो पहले देखें जी, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा a² + b²। a जब नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -ab/a² + b² एंड आयोटा। अब b आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा ab आयोटा ओवर a² + b², और b आयोटा जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, b × b b² आयोटा स्क्वायर ओवर a² + b²। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट इनके जो हैं वो साइंस डिफरेंट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा a² ओवर a² + b² नेगेटिव, अच्छा आयोटा स्क्वायर की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो वो आएगी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² ओवर a² + b²। ठीक है जी, अब आप देखें कि इन दोनों के जो बटे में यानी कि वैल्यू है वो सेम है, तो हम एलसीएम ले लेंगे a² + b², और ऊपर भी क्या आएगा a² + b², तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा जिसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा विच इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई ही इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और लास्ट में आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ को भी प्रूव करने का बड़ा ही आसान सा तरीकाकार है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी, तो आपने लेट कर लिया a + b आयोटा एंड c + d आयोटा जो है ये कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो a + b आयोटा डॉट c + d आयोटा को इक्वल होना चाहिए c + d आयोटा डॉट a + b आयोटा के। तो मैं चेक करता हूँ क्या वाकई ऐसा है। पहले मैंने a + b आयोटा को रख दिया, बाद में c + d आयोटा को रख दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ac + ad आयोटा + bc आयोटा + bd आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा ac - bd एंड प्लस ad + bc आयोटा आप बाहर से कॉमन ले लें। ठीक है, फिर अब मैं ये करता हूँ, इसको आप रिजल्ट 1 का नाम दे दें। अब मैं c + d आयोटा को रखता हूँ जी पहले, और a + b आयोटा को रखता हूँ बाद में। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ca + cb आयोटा + da आयोटा + db आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, ca प्लस इन दोनों को आप कंबाइन कर लें cb + da आयोटा, और ये होगा -db, इन दोनों को भी आप कंबाइन कर लें ca - db प्लस cb + da आयोटा। ठीक है, अब आप देखें ये a b c d ये सब के सब जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
तो रियल नंबर में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसका मतलब इस बात को मैं यूं भी लिख सकता हूँ AC माइनस BD, क्योंकि CA जो है वो AC के इक्वल ही होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी चारों रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो CB को मैं लिख सकता हूँ BC, और सिमिलरली यहाँ पर DA को मैं लिख सकता हूँ AD आयोटा। तो ये वही रिजल्ट आ गया जो आपका रिजल्ट 1 है। तो आप लिखेंगे जी फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 and 2 वी कंक्लूड दैट द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ओके जी, तो अब हमने करना है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो दिखाया गया है, और हमने ये प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। तो इसको भी मैं अलग अलग ही करके जो है वो सॉल्व करूंगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और उसके बाद जो है वो मैं राइट हैंड साइड लूंगा, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, वो क्या है, AB एंड CD प्लस EF, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स में दिए गए हैं, मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिख लेता हूँ, A प्लस B आयोटा एंड C प्लस D आयोटा प्लस E प्लस F आयोटा, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो रियल पार्ट में ऐड होगा और ये आएगा C प्लस E, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा, ये आएगा D प्लस F आयोटा, ठीक हो गया। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले A इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली B आयोटा जो है वो भी दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो A इंटू D प्लस F आयोटा प्लस B आयोटा इंटू C प्लस E प्लस B आयोटा इंटू D प्लस F आयोटा, ठीक है जी। अब आप A को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा AC प्लस AE, A को अंदर मल्टीप्लाई कर दें AD प्लस AF, बाहर आयोटा वैसे का वैसे ही रहा, BC प्लस BE आयोटा को आप वैसे ही बाहर रहने दें, और ये हो जाएगा BD प्लस BF, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू आपके पास होती है -1, ठीक है जी। अब ये रियल पार्ट और रियल पार्ट को आप अलग अलग कर लें तो ये होगा AC प्लस AE, और ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होकर दोनों को नेगेटिव कर देगा, तो माइनस BD माइनस BF एंड प्लस AD प्लस AF प्लस BC प्लस BE, और बाहर जो है वो आयोटा आपने निकाल लिया कॉमन। तो ये आपकी जो है वो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का भी यही जो है आंसर है या नहीं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो है ABCD से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस AB जो है वो EF से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इनकी स्टैंडर्ड्स फॉर्म को लिख लेता हूँ यहाँ पर, आयोटा डॉट C प्लस D आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा डॉट E प्लस F आयोटा, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि है -1, प्लस आ गया यहाँ पर। उसके बाद है जी AE प्लस AF आयोटा प्लस BE आयोटा प्लस BF आयोटा स्क्वायर, जिसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा -1। तो अब आयोटा के बगैर जितने भी नंबर्स हैं आप उनको कंबाइन कर लें और आयोटा वालों को अलग से लिख लें, तो हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है जी। सबसे पहले तो है इधर AC, उसके बाद है प्लस AE, उसके बाद आपके पास है जी सॉरी इसको मैं स्किप कर गया, BD इंटू -1 ये हो जाएगा -BD, और फिर आपके पास आ जाएगा -BF, ठीक है जी। अब आपके पास जो आयोटा वाले नंबर्स हैं उनको कंबाइन कर लें, उसमें आपके पास है AD प्लस BC एंड प्लस AF और प्लस BE, ठीक है जी, और बाहर आप आयोटा को निकाल लें कॉमन। तो अगर आप रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 को देखेंगे
तो बेटा ये दोनों का रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा AF जो है वो बाद में है और BC पहले है, तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड टू A, B इंटू C, D प्लस E, F जो है वो इक्वल है AB डॉट CD के प्लस AB इंटू EF के, ठीक है। तो चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके जी 4 पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट इसमें है आयोटा की पावर 9। आपने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है जी, इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर देता हूँ। ये है आयोटा की पावर 9, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 1, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी नंबर जो है वो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिकली जो है ना यूज़ किया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक लॉ, तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अगर आपके पास a की पावर m डॉट a की पावर n हो, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम हैं लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम बेस a लिखकर दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें आयोटा की पावर 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 8 प्लस 1, ठीक है। और फिर हम जो है वो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख देंगे आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 1। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इस तरह से क्यों किया, 8 और 1 क्यों किया, 2 और 7 क्यों नहीं किया, या 4 और 5 क्यों नहीं किया। तो उसका मकसद ये है, आपने यहाँ पर जो है इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक जो नंबर है वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसकी जो पावर है वो 2 से ज़रूर डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि हम आयोटा की और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ जानते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखें आयोटा की पावर 8 को मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर a की पावर m है और होल पावर n हो तो दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m n हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर यानी कि राइट साइड हो तो हम उसको उल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा की पावर 8 था, मैंने इसको यूं लिख दिया, ये 2 4 द 8 ही आ जाएगा अगेन। और साथ में आयोटा की पावर 1 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 हो तो वो ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1 -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब याद रखिएगा अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और इसके बरक्स ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। याद रखिएगा जब भी किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है अगर वो इवन होगी तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो ये बेसिक सी बात है, काफ़ी लोग जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल ही स्टडीज़ में वीक हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके। बेटा -1 की पावर जो 4 है ना, इसको हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, यानी कि 4 पावर है ना, तो आपने 4 दफ़ा -1 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -++1, और सिमिलरली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -++1, तो 1 1 द +1 ही आंसर आएगा। तो सिमिलरली अगर -1 की पावर इवन नंबर हो ना, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो, जितना मर्जी बड़ा इवन नंबर हो, आंसर आपके पास +1 ही आएगा। और साथ में आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा 1 द आयोटा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट आपके पास है जी आयोटा की पावर 14। आयोटा की पावर 14 को अगेन अब हम लिखेंगे। देखें आप सोचें कि क्या ये नंबर खुद 2 के डिविजिबल है, क्योंकि वो तो 2 के डिविजिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको ब्रेक किया था इस तरह से, लेकिन ये तो खुद भी 2 के डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 7। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 7 जो है, क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है, तो बेटा ये आंसर आएगा -1। ठीक हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है
इसका थर्ड पार्ट क्या है, -1 की पावर नेगेटिव आयोटा की पावर 19। अगर आपके पास आयोटा के साथ नेगेटिव हो तो बेटा सबसे पहले तो जो है ना आपने इसको अलग कर लेना। देखें, मैं माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 19, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा नेगेटिव आयोटा ही आएगा। अगेन यहाँ पर लॉज ऑफ कंपोनेंट लगेगा, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी कोई पावर हो तो वो पावर जो है उन दोनों के ऊपर अलग अलग से आ जाती होती है, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर 19, क्योंकि 19 एक ऑड नंबर है तो बेटा ये -1 आंसर आएगा। आयोटा की पावर 19 को हम सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस मेथड से। अब 19 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 19 से पीछे हम देखते हैं 18 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो आयोटा की पावर 19 को बेटा आप लिखेंगे आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अगेन आपको यही आंसर ही देंगे। ओके जी, ये -7 आ जाएगा। आयोटा की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 9, ठीक है, 2 × 18 होता है। उसके बाद माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, नेगेटिव एज इट इज़। अब देखिए -1 की पावर 9 है, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है तो आंसर आपके पास -1 आएगा, और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होकर ये आपका पॉजिटिव आयोटा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो है इसकी शेप भी ज़रा अजीब सी है पड़ी, क्योंकि यहाँ पर आयोटा जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। लेकिन डायरेक्टली तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि इसमें आयोटा नहीं है, लेकिन दरअसल है सही। वो कैसे, थोड़ा सा मुझे जो है वो इसकी शेप सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें -1 की पावर है -21/2। अब अगर आप इसको देखें तो क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 एंड होल पावर 21, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर की जो है वो इस तरह से पावर्स हों, a की पावर m की पावर n, तो वो दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अब ये वाली शेप थी इसकी ना, ये वाली, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी पावर जो है वो -21/2 ही आएगी, ठीक है। अब -1 की पावर 1/2 है, इसको हम लिख देंगे -1 का अंडर रूट, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप अंडर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट को ख़त्म करने से हमेशा उस नंबर की पावर जो है वो 1/2 आया करती है, ठीक है। तो -1 की पावर 1/2 को मैं लिख दूंगा अंडर रूट, और इसके नीचे -1 वैसे का वैसे आ गया, और ये पावर हो गई -21। अब अंडर रूट के नीचे -1 है, ये है आयोटा की पावर -21, ठीक है। अब अगर आयोटा की पावर जो है वो -21 हो तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने इसको पॉजिटिव बनाना है। अब वो पॉजिटिव आप कैसे बनाओगे? पॉजिटिव आप बना सकते हैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर। अब देखें, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 है होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो ये आयोटा की पावर -21 थी, ये अब आयोटा की पावर जो है वो पॉजिटिव 21 हो जाएगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो गया है। आयोटा की पावर 21 है, 21 चूँकि डायरेक्टली जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप लिखेंगे आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा, ठीक है। अब आयोटा की पावर 20 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 10 डॉट आयोटा, ठीक है जी। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है पड़ी -1 की पावर 10 डॉट आयोटा, ठीक है। और क्योंकि -1 की पावर 10 जो है वो एक इवन नंबर है तो इसलिए इसका आंसर +1 आएगा, बटे में आयोटा आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1/आयोटा। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे? आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ओवरऑल इस क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर
आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1, वो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो अब आयोटा ओवर -1 है, जो कि आपका क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, राइट इन द टर्म्स ऑफ आयोटा। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको जो है वो आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बड़े ही आसान से जी सवाल हैं। देखें फर्स्ट में क्या है, -1 का अंडर रूट इंटू बी। तो भाई सिंपल सी बात है, -1 का अंडर रूट जो है वो आयोटा होता है और बी साथ में वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपने सिंपली जो है वो इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है जी, -5 का अंडर रूट। अब इसमें आपने क्या करना है, -5 का अंडर रूट है। सबसे पहले देखें क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 का अंडर रूट। अब अगेन मैं लॉज ऑफ कंपोनेंट लगाऊंगा, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी कोई कॉमन पावर है तो वो पावर जो है वो दोनों पर अलग अलग हो जाएगी। ठीक है जी। अब अंडर रूट 5 तो वैसे का वैसे ही रहा और साथ में ये अंडर रूट -1 जो है ये आपका आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, -16/25 का अंडर रूट। अगेन वही चीज़ आप इसको लिखेंगे 16/25 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, तो ये वही -16/25 ही आएगा। अब आप इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें। ठीक है, तो 16/25 का आप अंडर रूट लोगे वो आएगा 4/5। ठीक है, और -1 का जो अंडर रूट लोगे वो आएगा आयोटा। तो इसका आंसर क्या है, 4/5 आयोटा। और लास्ट में क्वेश्चन आपके पास है 1/-4 का आयोटा। तो ये भी वैसे ही है, आसान सा सवाल है। देखें माइनस अगर नीचे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ख़ास तौर पे नंबर्स में हम नेगेटिव जो है वो ऊपर भी चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू -1। ठीक हो गया। अब अगेन आप जो है वो इन दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर लोगे। जब आप ऐसा करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2, और साथ में इसका जो है ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 आयोटा के। तो ये आपका आ गया आंसर। ओके जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने इसको ऐड करना है 7, 9। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 एंड -5 है। ठीक है, तो अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो ऑर्डर पेयर की शेप में लिखा गया है, तो हम इनको ऐड भी वैसे ही कर देंगे। ऑर्डर पेयर की शेप में इनको ऐड करना वैसे ही आसान है। तो देखें रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 7 + 3 कॉमा 9 + -5। ठीक है, 9 + -5। तो अब 7 + 3 जो है वो 10 हो जाएगा और 9 प्लस माइनस माइनस ये 9 - 5 आएगा और ये 10 और 9 - 5 जो है ये 4 हो जाएगा। तो 10 और 4 जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास नंबर्स हैं 8 एंड -5, -7 एंड 4। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। सेम प्रोसीजर है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रियल पार्ट में से रियल नंबर जो है वो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को हम माइनस करेंगे। तो ये अब क्या होगा, 8 - -7, 8 - -7 कॉमा -5 - 4। ठीक है जी, -5 - 4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 8 + 7 हो जाएगा, कॉमा -5 और -4 जो है ये -9 होता है। 8 और 7 15 और ये आ जाएगा -9। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के मतलब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फार्मूले का यूज़ कर लें। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट भी हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें और फिर खुद से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मैं आपको ना दोनों मेथड्स करके बता देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, आपको जो ईजी लगे आप उसको पिक कर लीजिएगा। ठीक है,
अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों ए बी एंड सी डी, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका आंसर क्या आता है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी कि फार्मूला टाइप जो है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो आपने उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं पहले आपको ये क्वेश्चन जो है वो फार्मूला की मदद से करके दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है वो हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ये आपका ए है, ये सी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 नेगेटिव बी और डी। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, उसके बाद कॉमा, आप चाहें तो इधर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप डॉट से जो है वो कंफ्यूज हो रहे हो तो, और उसके बाद क्या है, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए डी यानी कि 2 इंटू 7 एंड प्लस बी सी 6 इंटू 3। ठीक हो गया जी। ओके, ये 2 3 द 6 होता है और माइनस 6 7 द 42 होता है, कॉमा 2 7 द 14 होता है और प्लस 6 3 द 18। ठीक है, और 6 माइनस 42 जब आप करेंगे तो ये आएगा माइनस का 36 और 14 प्लस 18 जब आप करेंगे तो ये आएगा जी 32। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला मेथड। अब हम देखते हैं कि हम इसको दूसरे तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये है जी 2 and 6 डॉट 3 इंटू 7। आप इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, जैसे अगर a कॉमा b हो तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से लिखते होते हैं। तो ये अब हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, और 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 द 6 होता है, 2 7 द 14 आयोटा, 6 3 द 18 आयोटा एंड 6 7 द 42 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 6 एज इट इज आ जाएगा। 18 प्लस 14 जब आप करेंगे तो ये आएगा 32 आयोटा एंड 42 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये अब 42 इंटू -1 ये -42 हो जाएगा। -42 प्लस 6 जब करेंगे तो नेगेटिव 36 आएगा प्लस 32 आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड्स हैं इसको करने के, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 कॉमा -4 डॉट -3 कॉमा -2। ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पर फार्मूला से करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाता है। तो ए सी 5 इंटू -3 नेगेटिव बी डी -4 एंड -2 कॉमा ए डी 5 इंटू -2 प्लस बी सी। ठीक है, -4 इंटू -3, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अब हम अगेन इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा देंगे। 5 इंटू -3 -15 होता है, नेगेटिव -4 इंटू -2 ये पॉजिटिव 8 आएगा। ठीक है जी, तो वो पॉजिटिव 8 आएगा और प्लस -8 ही हो जाएगा। ये 5 इंटू -2 -10 है एंड प्लस -4 इंटू -3 जब आप करेंगे तो ये +12 आपके पास आंसर आएगा। अब -15 और -8 जब आप करते हैं तो ये आता है -23 और -10 + 12 करते हैं तो ये आंसर आता है +2। ठीक है जी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जी अगेन मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0,3 एंड 0,5 की। ठीक है, तो इसको भी हम फार्मूले से देखते हैं। ए सी 0 इंटू 0 माइनस बी डी 3 इंटू 5 कॉमा ए डी 0 इंटू 5 एंड प्लस बी सी 3 इंटू 0। ठीक है जी। 0 0 0 हो जाएगा, -3 5 द 15 5 0 0 हो जाएगा, +3 0 0 हो जाएगा। 0 एंड -15 जो है वो -15 ही आएगा और 0 + 0 जो है वो 0 ही आंसर आएगा। तो ये
आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 2,6 डिवाइड हो रहा है 3,7 से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूँ 2,6 ओवर 3,7। ठीक है, अब आप इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने ये करना है कि इनके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब इसको ख़त्म करने का आसान तरीका क्या है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, जब आप ये स्टेप करेंगे तो ये दोनों ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 हो जाएगा, -2 7 14 आयोटा, 6 आयोटा इंटू 3 18 आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 7 42 आयोटा इंटू आयोटा जो है वो आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है वो फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a-b, तो ये इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर की। ठीक है जी, अब 16 है, सॉरी 6 है, और -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा, ये आ जाएगा 4 आयोटा, और -42 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। 3 का स्केयर क्या होता है जी, 9, और 7 आयोटा का स्केयर होता है 49 आयोटा स्केयर। उसके बाद क्या होगा 6 + 4 आयोटा, -42 इंटू -1 ये आ जाएगा जी +42, एंड 9 - 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू आप पुट कर दें वो -1 हो जाएगी। 6 + 42 जो है ये आ जाएगा 48 + 4 आयोटा ओवर 9, और ये माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 9 + 49 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 48 + 4 आयोटा ओवर 49 + 9 जब आप करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + b आयोटा, यानी रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी पार्ट अलग हो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिक्सअप हैं, कैसे ऐड हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। और वो कैसे होंगे कि अगर हम 58 को दोनों के साथ अलग अलग से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 ओवर 58 आयोटा, तो अब इनकी ये कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 to the 4 2 4 the 8, 2 to the 4 2 9 the 18, 2 to the 4 and 2 29। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 ओवर 29 प्लस 2 ओवर 29 आयोटा। ठीक है जी, ओके तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 5 and -4 डिवाइडेड बाय -3 and -8। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तर्ज का ही सवाल है, बस यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आ गया, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान सा सवाल है। ठीक है जी, तो इनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, अब आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा और -3 - 8 आयोटा। अब इसके जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसको ख़त्म करेंगे, और वो कैसे ख़त्म होगा, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्जुगेट कैसे आता है, आयोटा के साथ वाला जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करने से, इसका साइन आपने नहीं चेंज करना, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू -3 ये आ जाएगा -15, 5 इंटू 8 आयोटा ये आएगा 40 आयोटा, -4 आयोटा इंटू -3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, 4 3 द 12 आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 4 8 द 32 आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्केयर। और नीचे जो है अगेन वही फार्मूला बन रहा है, a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b वाला, जो किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के। ठीक है जी, ओके अब ये क्या होगा, -15 + 40 आयोटा और +12 आयोटा, ये आ जाएगा 52 आयोटा, -32 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1। ओके, -3 का स्केयर आ जाएगा 9 - 64 आयोटा स्केयर,
-15 प्लस 52 आयोटा प्लस 32 ओवर 9 माइनस 64 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। और -15 और प्लस 32 जब आप करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 17 आएगा, प्लस 52 आयोटा ओवर 9 प्लस 64। ठीक है जी। ओके, अब आपने क्या करना है, 17 प्लस 52 आयोटा ओवर 64 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 73। अगेन वही चीज़ कि आप इन दोनों को अलग से डिवाइड कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, prove that the sum as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number। ठीक है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, वो दोनों एक दूसरे के क्या हों, कॉन्जुगेट हों। ठीक है, और उनको आप सम करें या उनका प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा के। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, z बार जो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा के। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट हमने कैसे लेना है, इमेजिनरी पार्ट के का जो साइन है उसको इन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, z प्लस z बार, z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा। a प्लस a आपके पास आ जाएगा 2a, और पॉजिटिव b आयोटा नेगेटिव b आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें कि 2a जो है ये एक रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि a और b ये दोनों रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 2 से जैसे, तो वो रियल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सो सम ऑफ conjugate sum of conjugate complex numbers is a real number। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इनका प्रोडक्ट करने से भी आपके पास कोई रियल नंबर आंसर आता है या नहीं। ठीक है, z डॉट z बार। ठीक है, z आपके पास क्या है जी, a प्लस बी आयोटा, एंड डॉट z बार क्या है, a माइनस बी आयोटा। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव a इंटू बी आयोटा ये माइनस ए बी आयोटा आएगा, पॉजिटिव बी आयोटा इंटू a आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव ए बी आयोटा आएगा, और प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर होता है, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है जी, नेगेटिव ए बी आयोटा पॉजिटिव ए बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आंसर आ गया, जो कि अगेन एक रियल नंबर है, क्योंकि ए रियल नंबर है उसका स्क्वायर भी रियल होगा, बी रियल नंबर है उसका स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, और इन दोनों को ऐड करने से भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ conjugate complex numbers is also real। ठीक है, तो हमने यही बात प्रूव करनी थी जो कि प्रूव हो गई। उसके बाद जी आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ ईच फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, -4 एंड 7। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमारा इससे जो है वो प्रीवियस लेक्चर था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए बी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला को ही हम सॉल्व करते यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे इसका एक और मेथड भी है, लेकिन पहले जो है वो मैं आपको फार्मूला के ज़रिए इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हम दूसरा कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे फार्मूला को याद नहीं कर पाएंगे वो फिर वो दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है,
तो पहले हम लिख देते हैं वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए बी तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4 एंड 7 जो है वो क्या होगा, ये आपका ए है और ये ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कॉमा नेगेटिव फार्मूले वाला बी 7 है ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -4 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। -4 ओवर -4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और प्लस 9। ठीक है, -4 और इनको 5 और -7 ओवर 65। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका ये वाला मेथड। अब हम देखते हैं कि इसको हम दूसरे कौन सा मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको रेज कर दिया है। और दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने ना इसको लेट कर लेना है कि ये z के इक्वल है, -4, 7। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखूंगा, -4 + 7 आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 1/z, जो कि -4 + 7 आयोटा के इक्वल होगा। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, ताकि डिनोमिनेटर में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा ऊपर -4 - 7 आयोटा और नीचे जो है वो आपके पास फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b वाला, तो ये होगा a² - b स्क्वायर। ठीक है, -4 - 7 आयोटा ओवर -4 का स्क्वायर 16 आएगा और 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1। -4 - 7 आयोटा एज इट इज़ 16 और -49 × -1 जो है ये +49 आएगा, -4 - 7 आयोटा ओवर 49 और 16 को आप ऐड करेंगे तो अगेन 65 आएगा। अगर आप इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -4/65 एंड पॉजिटिव -7/65 आयोटा। ठीक है, और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दोगे तो -4/65, -7/65, तो आप देखें कि ये आपका वही रिज़ल्ट ही आ गया। लेकिन अगेन वही चीज़ है, फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट होगा, लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई मसला नहीं। ओके जी, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। इसका भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपने डायरेक्ट आप चाहें तो शुरू में वही बात लिख देंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज दिस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √2 एंड -√5। ठीक है, तो ये आपका a है, तो फार्मूला होता है जी a ओवर a स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस b स्क्वायर, यानी -√5 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा नेगेटिव b। ठीक है, नेगेटिव फार्मूले वाला है और b आपका क्या है, -√5 ओवर a स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर और प्लस -√5 का स्क्वायर। ठीक है, और इनके गिर्द जो है वो आ जाएगी ब्रैकेट। ओके, अब √2 वैसे का वैसे आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बेटा आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -√5 है, इसका जो है वो आंसर आपके पास आएगा 5, क्योंकि याद रखिएगा -√5 का स्क्वायर है। बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर -5 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप लिखोगे बेटा -1 × √5 की पावर 2। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा
तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर +1 आता है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर जो है वो +5 आएगा, ना कि -5। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस √5 हो जाएगा और नीचे 2 + 5। ठीक है, सो √2/7 कॉमा √5/7। ठीक है जी। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट है और वो बड़ा ही आसान सा है, वो क्या है 1 और 0। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड 0 इज, तो ये आपका a है, ये b है, तो ये होगा a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। ठीक है, तो अब ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, -0 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो ये 1/1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 0/1 0 ही होता है। तो 1 0, चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो भी 1 0 ही है। ठीक है, आप इनको चेक करके देखिएगा क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 1 0 आता है या नहीं। ठीक है, ओके जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मैं आपको सिंपली सा जो है वो बता दूं कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, फर्ज करें 15, इसको दो नंबर्स के या दो से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई में लिखना, कि अगर वो मल्टीप्लाई हों तो वही रिज़ल्ट आपको दें, ये कहलाती है फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने 15 को लिख दिया 3 × 5, तो अब ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये मैंने की है इसकी फैक्टराइजेशन, और ये जो दो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, जैसे आप अर्ली क्लासेस में करते थे, आपने किया था 20 और फिर आप इसको करते थे 2 पे डिवाइड, ये 10 आ गया, 2 5 10 हो गया, 5 1 5, और हमने इसको लिख दिया 2 × 2 × 5। तो ये बेसिकली हमने इसकी फैक्टराइजेशन की होती है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। तो यहाँ पर भी जो है वो हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो रहा है दरमियान में पॉजिटिव। ठीक है, a² + 4b², लेकिन मसला ये है कि हम तब इसको कर सकते थे अगर ये होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग जाता है a² - b² वाला, जो किसके इक्वल होता है, a + b एंड a - b के। लेकिन यहाँ पर +4b² आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करेंगे, और वो क्या है, सिंपल सी टेक्निक है। देखें, इसको हम लिख सकते हैं a² -1 × 4b²। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, अगेन यही चीज़ आ जाएगी, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा हमने किया क्यों है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव लाने के लिए, ताकि हम वो फार्मूला अपना यूज़ कर सकें, a² - b² वाला। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, a² नेगेटिव एज इट इज़ आ गया, -1 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। ठीक है, अब आप इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दें, a² को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा स्क्वायर 4b² को आप लिख सकते हैं 2b आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसका स्क्वायर लोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये बन गया है आपका फार्मूला a² - b² वाला, तो ये दोनों एक दफ़ा ऐड हो जाएंगे, a + 2b आयोटा एंड मल्टीप्लाइड बाय a - 2b आयोटा। ठीक है जी, ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 9a² + 16b²। ठीक है जी, 9a² + 16b²। तो अगेन वही स्टेप ही हम इसमें करेंगे, हमें दरमियान में माइनस चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा -× -1 16b²। ठीक है, 9a² माइनस, इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 16b² आयोटा स्क्वायर,
अब आप इनके स्केयर्स बना लें। 9a स्केयर को हम लिख सकते हैं 3a का स्केयर, और -16b स्केयर आयोटा स्केयर को हम लिख सकते हैं 4b आयोटा का स्केयर। अब वही फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर वाला, तो ये होगा 3a प्लस 4b आयोटा एंड 3a माइनस 4b आयोटा। ये है जी आपका आंसर। ओके जी, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें भी बड़ा ये सिंपल सा सवाल है। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है? टेकिंग कॉमन। आपने देखना है कि कोई वैल्यू इसमें कॉमन तो नहीं है, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 इधर कॉमन नजर आएगा, तो आपने बेटा यहाँ पर 3 को ले लेना है कॉमन। ठीक है, उसके बाद वही सेम टेक्निक आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव -1 वाई स्क्वायर। ठीक है, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए। तो अब ए स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने बनाया है। तो दोनों ये जो हैं वो एक दफ़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एक दफ़ा जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपके पास? 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है? सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। उसका सिंपल सा मेथड ये है कि डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है ना, इसको किसी तरह से आप ख़त्म कर दें, तो ये क्वेश्चन जो है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है जी, 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 - 5 आयोटा होगा, नीचे भी 4 - 5 आयोटा आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 × 4 = 8 - 2 × 5 = 10 आयोटा, एंड -7 आयोटा इंटू 4 - 7 × 4 = 28 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा इंटू आयोटा जो है वो आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या फार्मूला है? a + b इंटू a - b वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है जी, ओके। 8 एज इट इज आ जाएगा -10 आयोटा, और -28 आयोटा ये आएगा -38 आयोटा, एंड +35 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो होती है -1। 4 का स्केयर 16 है, और -5 आयोटा का स्केयर जो है वो 25 आयोटा स्केयर आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 एंड -38 आयोटा प्लस माइनस -35 आ जाएगा, और नीचे 16 - 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, 8 - 35 करोगे तो बेटा ये आएगा -27 -38 आयोटा ओवर 16, और माइनस माइनस प्लस का 25 आ जाएगा। ठीक है, -27 - 38 आयोटा ओवर 16 + 25 जब आप करोगे तो बेटा ये आएगा 41। अब आप इस 41 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें, तो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो हैं वो अलग हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें ये आयोटा के बगैर वाला ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, ओके जी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर का आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे जो है वो सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? वो होता है a स्क्वायर + 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे 1 प्लस आयोटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। -2 का स्क्वायर आएगा 4, प्लस माइनस -2 to the 4 4 3 = 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो होगा 9 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर जो है वो 4 - 12 आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है जी, ओवर 1 प्लस आयोटा, ये है 4, और ये प्लस माइनस माइनस -5 आएगा,
-12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, ये क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला जो स्क्वायर था वो ख़त्म हो गया। अब एक ही प्रॉब्लम हमारे पास रह गया और वो ये कि डिनोमिनेटर में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -5 × 1 -5 आएगा, -5 × माइनस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +5 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -12 आयोटा इंटू 1 -12 आयोटा आएगा, और -12 आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस माइनस +12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे फार्मूला बन जाएगा, तो ये होगा a² नेगेटिव b का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है -5 और +5 आयोटा -12 आयोटा, तो ये आएगा -7 आयोटा, +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक है। ओके जी, तो अब ये हो जाएगा -5 -7 आयोटा एंड -12 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जो है वो -1 होती है वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होगी कि इधर का पोर्शन जो है वो कहाँ गायब हो गया। तो भाई मसला ये हुआ है मेरे साथ कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी डिवाइस की मेमोरी फुल हो गई। हालांकि ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बस अब मजबूरी है तो मैं इसको दोबारा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये पोर्शन आपको गायब नज़र आएगा। तो बहरहाल ये -5 और -12 ये -17 हो जाएगा, -7 आयोटा ओवर 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को आप दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लोगे तो -17 ओवर 2 एंड -7 ओवर 2 आयोटा जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड जो है वो क्या है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, और आयोटा ओवर 1 + आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, दैट इज़ 1 - आयोटा, और उसी से ही आप डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है। तो जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा आयोटा, एंड नेगेटिव आयोटा इंटू आयोटा जो है वो होता है आयोटा स्क्वायर, और नीचे जो है वो फार्मूला बन रहा है अगेन, तो ये हो जाएगा a² - b का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1, और आयोटा +1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस जो है ये 1 आ जाएगा। आयोटा +1 को मैं 1 + आयोटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 2 को जो है वो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें तो आपका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जी मेरी लास्ट में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।